प्रश्न 22। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? अब हम लोग यहाँ से प्रतिलोम समानुपात या व्युत्क्रमानुपात समानुपात का हिसाब यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो 22 से लेकर 34 तक लगभग सभी प्रतिलोम समानुपात का हिसाब है। तो चलें इसे हम किस तरह सोल्व करेंगे। उसी प्रकार मान लिया कि x1 बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर, x2 बराबर 80 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर आवर को हम इस तरह रखें। y1 बराबर हमको 2 घंटे दिया हुआ है, किंतु y2 हमें नहीं मालूम है। क्योंकि दूरी और चाल व्युत्क्रम विचरण में है, क्योंकि चाल बढ़ाने से दूरी कम जाती है, चाल घटाने से दूरी बढ़ जाती है। तो यह व्युत्क्रम विचरण का प्रश्न है, इसलिए लिख देंगे चूंकि दूरी और चाल व्युत्क्रम विचरण में है। व्युत्क्रम विचरण के लिए हम लोग x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2 का सूत्र इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर हम आगे मान रख के हल करते हैं। तो x1 बराबर 60 है, y1 बराबर 2 है, x2 बराबर 80 है और y2 बराबर हमको मालूम नहीं है, जो मालूम करना है। इसलिए y2 बराबर 60 गुने 2 और ये 80 गुना में है तो इधर भाग में हो गया, तो इस तरह हम इस तरह कर दिए। अब हम इसे हल करेंगे। ये शून्य से ये शून्य काट दिए, 2 से इसे काट दिए तो 4, 2 से इसे काटे तो 3, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2। 3/2 को हम पूर्णांक में लाएंगे तो 1.1/2 इतना घंटे। यही हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार हमने 22वां को हल किया। अब 23वां प्रश्न। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मान लिया कि यहाँ x1 बराबर 3 व्यक्ति दिया हुआ है, x2 बराबर 4 व्यक्ति, y1 बराबर 4 दिन दिया हुआ है और y2 हमें मालूम नहीं है। इस प्रकार का ये संख्या हमारे पास आ रहा है। चूंकि व्यक्ति और दिन
व्युत्क्रम विचरण में है। व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर काम करने की क्षमता दिन कम जाता है, जल्दी काम होता है, और व्यक्ति की संख्या घटाने पर हमें किसी भी काम को करने में ज़्यादा दिन लगता है। तो उल्टा परिणाम आ रहा है। तो प्रतिलोम अनुपात ये कहा जा सकता है। तो हम इसे लिख देते हैं, चूँकि यहाँ व्यक्ति और दिन व्युत्क्रम विचरण में है, इसलिए x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2 का इस्तेमाल करते हैं और मान रखते हैं। x1 3 है, y1 4 है, x2 4 है, किंतु y2 को हमको मान निकालना है y2 का, इसलिए y2 बराबर 3 गुने 4, और ये 4 भाग में हो गया, ये कट गया, यानी 3 दिन। 3 दिन हमारा ये क्या हुआ, उत्तर हुआ। इस तरह हमने 23 को बनाया। 24वां प्रश्न, किसी हॉस्टल में 50 लड़कियों के लिए 40 दिन का खाद्य सामग्री है। यदि 30 लड़कियां और आ जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा। चलें इसे भी उसी तरह सोल्व करते हैं। मान लिया कि x1 बराबर 40 लड़के, x2 बराबर 10 लड़के घर चले जाते हैं। तो 40 में हम 10 घटा दिए, यानी 30 लड़के। y1 बराबर 45 दिन, किंतु y2 हमें नहीं मालूम है। यहाँ x और y, चूंकि यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है, लड़के की संख्या बढ़ने पर खाद्य सामग्री घट सकती है, लड़के की संख्या घटने पर खाद्य सामग्री बढ़ जाती है। तो ये उल्टा परिणाम दे रहा है ना। इसलिए हम इसे व्युत्क्रम विचरण का प्रश्न समझकर आगे बढ़ेंगे। अब व्युत्क्रम विचरण का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। x1 बराबर x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। अब मान रखेंगे x1 का 40, y1 का 45, x2 का 30 लाए हैं, y2 हमें नहीं मालूम है, इसलिए y2 बराबर 40 गुने 45 बटे 30, शून्य शून्य को काट दिए, 3 से काट दिए तो 15, 15 तिया 45 होता है, 15 चौका 60। हमारे पास आंसर 15 में 4 से गुना किए तो कितना आया,
15 तिया 45, 15 चौका 60, तो 60 दिन। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ भूल सुधार कर लेंगे। ये प्रश्न 25वां बन गया है, तो इसमें हम अगले प्रॉब्लम को लेते हैं। 24वां प्रश्न उसी तरह 24-25 एक ही तरह का प्रश्न है, तो हमने पीछे 25 बना दिया था, लेकिन 24 छूट गया था। तो मान लिया कि x1 बराबर 50 लड़कियां हैं इसमें, x2 बराबर 30 लड़कियां और आ जाती है, तो इसमें हम जोड़ देते हैं 30 को, उसमें 10 घर चले जाते थे, तो ये हो गया 80। y1 बराबर 40 दिन, और उसी तरह y2 का मान हमें ज्ञात करना है 25 के जैसा ही, क्योंकि यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में है, इसलिए सूत्र हम लगाएंगे x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। अब बारी बारी से मान रखेंगे, तो x1 का मान हमारे पास 50 है, y1 का मान 40 है, x2 का मान 80 है, और y2 का मान हमें नहीं मालूम है, इसलिए y2 बराबर 50 गुने 40, और ये डिवाइड हो जाएगा 80 से, तो इन्हें 40 दूनी 80, 2 से काटे तो 25। इस प्रकार सामग्री 25 दिन खाद्य सामग्री लगेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 26वां प्रश्न को समझते हैं। मोहन साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से घर से स्कूल जाता है और उसे 20 मिनट लगता है। यदि वह स्कूल 15 मिनट में पहुंचना चाहे तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी 12 किलोमीटर की दूरी औसत चाल से चलकर 20 मिनट में पहुंचता है, 20 मिनट लगता है 12 किलोमीटर जाने में, तो 15 मिनट में स्वाभाविक है हमें ज़्यादा समय लगेगा, है ना। इस तरह यह व्युत्क्रम विचरण का प्रश्न है। उसी प्रकार मान लिया कि x1 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, x2 हमें नहीं मालूम है, y1 बराबर 20 मिनट, और y2 बराबर 15 मिनट। इस तरह हमारे पास ये संख्या आया हुआ है, क्योंकि यहाँ x और y व्युत्क्रम विचरण में लिख देते हैं। इसलिए x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। x1 का मान
12 है, y1 का मान 20, x2 हमें ज्ञात नहीं है, y2 15। इस प्रकार हम x2 का मान, इसलिए x2 बराबर 12 गुने 20 और बटे 15। हम इसे 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 3 से काटे 3 चौक 12, यानी 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा उत्तर है।